आज पे भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सुनहरी तरीन दौर मुखालिफ के लिए और हासिद के लिए भले ये मुश्किल हो, लेकिन इस्लाम के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए ये एक खूबसूरत और हसीन तरीन दौर है। उनके आखिरी उम्र में 60 में जाके यजीद उनका बेटा, उसके हाथ में ज़माम देने का जो मामला है, उम्मत मुसलमा तब से लेके आज तक लड़ती चली आई है। दो गिरोह बने हैं। एक की सोच ये है कि बाप के बाद बेटे को अमीर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से मुलूकियत शुरू हो गई है, खिलाफत का खात्मा हो गया, मुलूकियत का आगाज हो गया। भाइयों सुनिए, अगर तो मुलूकियत बाप के बाद बेटे के खलीफा बनने में है, बाप के बाद बेटे के खलीफा बनने में है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अली अल मुर्तज़ा के बाद आपके बेटे जनाब हसन खलीफा बने, आपके बेटे खलीफा हसन बने। हाँ, अगर बाप अपने बेटे का इंतखाब करके उसको नॉमिनेट करता है, तो ये नॉमिनेशन जो है, ये इंतखाब या उनका तकर्रुर, इसके ऊपर राय सुनी जा सकती है, दलाइल देखे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं, क्योंकि सैयदना हसन बाप के बाद बेटा अमीर बना है, अमीरुल मोमिनीन, लेकिन बाप ने उनका तकर्रुर नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। जहां जितनी हकीकत है उसे तस्लीम किया जाएगा, माना जाएगा। अब आगे बढ़िए, यहां पर जब यजीद को वली अहद मुकर्रर करने के बाद खिलाफत का जो है मामला उनके हाथ आता है, दो राय हो जाती है। नंबर 1, यजीद अच्छा इंसान नहीं है, पलीद है, शराब नोशी करता है, आवारा मिजाज है, गजल गोई है, फजूलियात और लगवियात हैं, हफवात हैं, मुअद्दिब नहीं है, बड़ों का लिहाज नहीं है। एक नुक्ता नज़र ये है, और दूसरा नुक्ता नज़र अहले बैत के एक अपने फर्द का, जो उनके पास उनके महल्लात में रहे, दिमश्क में रहे, शाम में रहे, और उन हालात में रहे कि जब उनका पूरा कुंबा और कबीला ज़बा किया जा चुका था, उसके बाद देखते हुए उनका जो बयान है वो भी तारीख के अंदर मौजूद है, मगर उसे बयान नहीं किया जाता, जो इन सारी बातों के बिल्कुल उल्ट है, जो इन सारी बातों के, और उसमें उनकी सलाहियत, उनकी कमांड, फौज, सिपा सालार होना और हज के सफर में अमीर बनना, दीनी और दुनियावी सलाहियतें और लियाकतें, क्या सही है क्या गलत है, तारीख यहाँ सही सनद देने से महरूम है। लेकिन बात आती है बैत का सिलसिला। 300 सहाबा में से जो उस वक़्त जिंदा सहाबा हैं, लगभग एक राय शुमारी के मुताबिक 298 सहाबा बैत कर चुके हैं। और यहाँ मैं गुजारिश करूँगा, ये वो हस्तियाँ हैं, दोनों राय सामने रखिएगा, जिन्होंने अबू जहल की जहालत के सामने एक पल के लिए भी, अकेले होके भी झुकना गवारा नहीं किया था, हक को हक बोला था। ये बात ज़हन में रखिएगा। एक औरत ज़ात होके, मर्द होके, खुबैब होके, बच्चे होके, जवान होके, और गरीब तरीन होके, गुलाम होके, बिलाल जैसे अजनबी और हबशी होके बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने डट गए थे। इन्होंने कभी भी, और वो बेरे मऊना का जो मैंने वाकया, 69 लाशें देख के, बकरा बकरे की लाश देख के उसकी मैं मर जाती है, यहाँ तो 69 लाशें देख के उन्हें फौरी तौर पे हाथ खड़े कर देने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये वही हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपने जिस्म जो है वो खुलवा लिए, टुकड़े करवा लिए, कटवा लिए, कीमे बन गए, तेल में डाल के जो है जिल्दें अलग कर दी गई, हड्डियां, मगर वो बातिल के सामने कभी झुके नहीं थे और उसके सामने हाथ नहीं फैलाया था। यहाँ आकर के 298 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को छुपा दिया जाता है, मामला दबा दिया जाता है। वो कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, दलेर ताकतें और मुजाहिद और सिपा सालार,
बड़े बड़े जबरदस्त दबंग शख्सियतों के मालिक असहाब ईमान, लेकिन उनको एक साइड पे जो है वो कर दिया जाता है और मामला उठा के यहाँ पे दो सहाबा बिलखुसूस सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर मक्का में और सैयदुना हुसैन इब्न अली मदीना में, ये उस बैत के इनकारी हैं। भाइयों, यहाँ जिस तरीके से मनाजिर पेश किए जाते हैं वो सारे आप सुन चुके हैं। ये हुआ, वो हुआ, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन जो वाकया लिखने वाला है वो रावी अगर सच्चा होता तो बात सुननी चाहिए थी। हम मुहद्दिसीन के तरीके पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हो अगर उसकी सही सनद मिले तो लेना चाहिए, नहीं तो या सलाम कह के अपना दामन साइड पे करना चाहिए। सैयदुना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी आल मदीने से मक्का रवाना हो जाती है अय्याम हज मदीना से मक्का रवाना हो रही है। हजरात, अगर एक्शन लेना होता 298 सहाबा साथ हैं, यहाँ ये सरे फहरिस्त और बाला और अजीम तर हस्ती होने के नाते मदीने में अकेले हैं, इन्हें मक्के जाने ही ना दिया जाता, क्योंकि वहाँ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी साथ मिल रहे थे, दोहरी ताकत न बनाने दी जाती। क्या हिकमत थी, ये तारीख यहाँ पर बयान किए बगैर वन साइडेड बयान दे के जुल्म और सितम के सिलसिले बयान करके और कुफर और इस्लाम की से जंग बना के रवाना कर देती है मक्का में। और मक्का के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अय्याम हज के अंदर हज की तैयारियां कर रहे हैं, जब सैकड़ों नहीं 18,000 खतूत के साथ इधर से बुलाया जा रहा है कि आप मदीना भी छोड़ दें, मक्का भी छोड़ दें, हम आपके मुहिब, हम आपके चाहने वाले, हम आपके मानने वाले। मौका था, नजर आ गया था कि अब जो है मामला यजीद के हाथ है और मुसलमानों को लड़ा के मुद्दा इन पे डाल के सारी जिंदगी के लिए अपना मकसद हल किया जा सकता है। वल्लाहु ताला आलम। छुपी छुपाई सोचें अपनी जगह, हमारे अपने जो है किसी का मौकफ जो बना हो अपनी जगह। यहाँ पर कितने सहाबा ने रोका, जितने भी सहाबा हज में शरीक थे, एक एक सहाबी बारी बारी नवासे रसूल के पास आता है। बड़े हैं तो कहते हैं बेटा ना कीजिए, साथ के हैं तो कहते हैं भाई मत जाइए। ये हलाकत का सफर, ये खौफ का सफर, ये बर्बादी का सफर, ये उम्मत मुसलमा के लिए लड़ाई और फिर जो है उनकी बेहतरीन कमाई के लुटने का सफर है, हलाकतों का सफर है। हज कीजिए और उम्मत मुसलमा जहां है वहां पे रहिए। लेकिन हिकमत मेरे अल्लाह की, हिकमत मेरे अल्लाह की और समझ सैयदना हुसैन की, वहां से रवाना होते हैं। हजरात मेरे साथ थोड़ा जोग्राफियाई सफर कीजिए। आज इस वक्त करबला में दर्जा हरारत 35 डिग्री है इस टाइम, और नजफ के अंदर और कूफा के अंदर दर्जा हरारत इस टाइम 40 है। ये सफर तब दर्जा हरारत कितना था किसी मापने वाले ने माप के नहीं दिखाया, लेकिन आगाज करते हैं। मक्का और ताइफ के दरमियान अशअरिया या अशअरा इस आबादी के नाम चेंज होते रहे। मक्का से अपने कारवां को लेके, अहले बैत को लेके रवाना हो चुके हैं। और इस दौरान में पहले उनके खतूत के साथ मुस्लिम इब्न अकील को अपने जो है वो जिस अंदाज में कज़न को रवाना किया गया, और वहां से जो खबरें मिली 32,000 लोग हाथ पे बैत कर चुके हैं, जान दे देंगे, वजूद दे देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, औलादें कटवा लेंगे, जान माल देंगे, लेकिन अहले बैत रसूल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वहां से रवानगी कर दी गई, कासिद को रवाना किया गया। कासिद अभी रस्ते में था कि खबर मिली कि मुस्लिम इब्न अकील वो 32,000 18 बने, वो 18,009 में रह गए। 9 से आते हुए 4 में बचे, 4,000 से आते हुए 300 रह गए, 300 से बाकी 30 बचे, 30 से भी बाकी 3 बचे,
اور وہ 3 بھی نہ رہے اور مسلم ابن عقیل کو اکیلے شہید کر دیا گیا۔ حضرات